नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में 2025 की पहली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये खुशखबरी आपको 21 जनवरी को मिलने जा रही है, जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे और पूरे 72 दिन के बाद 3 अप्रैल को पुनः कर्क राशि में चले जाएंगे। आप सभी के लिए मंगल के ये 72 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और पुनः 72 दिन के बाद अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। मंगल हमारे साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। शरीर में जो स्थान रक्त का होता है वही स्थान ग्रहों में मंगल का होता है। मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन्हें प्राप्त भी करेगा। अगर मंगल कुंडली में अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा सेवाओं में जाकर देश का नाम रोशन करते हैं। मंगल बली हो तो मेडिकल के क्षेत्र में ऐसे कार्य कर जाते हैं जिससे उन्हें मान सम्मान तो मिलता ही है, विश्वव्यापी ख्याति भी मिलती है। मंगल प्रधान व्यक्ति गेम्स और स्पोर्ट के क्षेत्र में देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं और मंगल प्रधान व्यक्ति रियल एस्टेट से अकूत धन संपदा भी अर्जित करते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कमज़ोर हैं, नीच की राशि में हैं या पीड़ित हैं तो व्यक्ति कायर और दब्बू प्रकृति का होता है। जल्दबाजी में उसके फैसले गलत हो जाते हैं, अचानक धन हानि होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती हैं उसके जीवन में। ब्लड संबंधी रोगों, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फीवर, रक्त विकार संबंधी रोगों से पीड़ित होता है वो व्यक्ति। आग और बिजली का भय बढ़ जाता है और कभी कभी तो व्यक्ति इतना डर जाता है कि अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाते। और या फिर क्रोध और आवेश में कुछ ऐसा कर जाता है, कुछ ऐसा कह जाता है जिससे उसके पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि नीच की राशि से बाहर आने के बाद मंगल कुंभ राशि के जातकों के जीवन में किस तरह की समस्याओं को समाप्त करेंगे और उनके जीवन में किन किन खुशियों की बरसात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है। पिछले 3 महीनों से 20 अक्टूबर 2024 से मंगल 6ठे भाव में अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं और 21 जनवरी को नीच की राशि से बाहर आएंगे और पंचम भाव में गोचर करेंगे। मंगल 6ठे भाव में अच्छा फल देते हैं, लेकिन चूंकि नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, इसलिए मंगल जो फल देना चाहते थे वो फल नहीं दे पाए। मंगल के अशुभ फल ही आपको प्राप्त हुए होंगे। मंगल तीसरे भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठा भाव वो भाव होता है जो जीवन में संघर्षों को बढ़ाता है और पिछले 3 महीनों से आपके जीवन में बहुत अधिक संघर्ष बढ़ गए होंगे। 6ठा भाव शत्रुता का होता है और तीसरे भाव के स्वामी 6ठे भाव में नीच की राशि में गोचर कर रहे थे
तो हो सकता है कि आपका अपने पड़ोसियों से, मित्रों से या फिर भाई बहनों से किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी हो। और चूंकि उस समय राहु का गोचर मीन राशि में था, राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही थी और राहु वो ग्रह हैं जो छोटी छोटी बात को भी बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटी सी भी बात कोई रही होगी, उस बात ने बहुत बड़ा रूप ले लिया होगा, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई होगी और हो सकता है कि कुछ जातकों के साथ कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बनी हो। तीसरा भाव यात्राओं का होता है और अगर आपको इस गोचर काल में कोई यात्रा करनी पड़ी हो तो कमेंट करके बताइएगा। वो यात्रा आपके लिए बहुत अधिक कष्टकारी रही होगी। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है। मंगल नीच की राशि में थे, आपसे कोई ऐसी बात निकल गई होगी, आपके कम्युनिकेशन आपका खराब हुआ होगा, दूसरों से बात करने में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए होंगे, क्रोध आपको बहुत ज़्यादा आया होगा और इसके कारण आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति भी बनी होगी। छठा भाव जो है ये कर्ज का होता है और हो सकता है कि इस गोचर काल में आपने कोई पुराना कर्ज लिया था। हो सकता है आपने बैंक से कोई लोन लिया था और उसकी 1-2 इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाए और बैंक ने आपके विरुद्ध रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी हो। यह भी हो सकता है कि आपने किसी को पैसा उधार दिया हो इस गोचर काल में और वो पैसा आपका डूब गया हो, लेकिन जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, नीच की राशि से बाहर आएंगे, आपको ये लगेगा कि जल्दबाजी में, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के पिछले 3 महीनों में आपने जो फैसले लिए, जो आपका कम्युनिकेशन गैप बना, उसे सुधारना चाहिए। और आप देखेंगे कि 21 जनवरी को जैसे ही मंगल नीच की राशि से बाहर आएंगे, आपके रिलेशंस जो खराब हुए थे उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। लोन को लेकर के आप परेशान थे, हो सकता है कि बैंक के साथ आपका कोई समझौता हो जाए और रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो रुक जाए। ये भी हो सकता है कि आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति से कोई लोन लिया हो तो उससे आप कम्युनिकेशन करके, बात करके लोन को कुछ समय के लिए टाल सकें। मंगल 10वें भाव के स्वामी थे और छठे भाव में गोचर कर रहे थे नीच की राशि में। आपके कार्य क्षेत्र में बिला वजह के संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़े होंगे। और कमेंट कीजिएगा, अगर आप जॉब में हैं, हो सकता है कि इन 3 महीनों में वर्कलोड आप पर बहुत ज़्यादा रहा हो, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहा हो और जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा टारगेट एक्सेप्ट कर लिया हो, कोई ऐसा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हो
जिसे पूरा करना आपके वश में नहीं था, आप पूरा ना कर पाए हों और इससे आपके मान सम्मान में भी कमी आई हो, और हो सकता है कि आर्थिक क्षति भी आपको झेलनी पड़ी हो। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य के भाव पर पड़ रही थी। या तो पिता के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे और या फिर पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। उच्च शिक्षा के लिए जो जातक विदेश जाना चाहते थे, उनके विदेश जाने के मार्ग में भी जो बाधाएं थीं वो समाप्त होंगी। जैसे ही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहा था, आपके बॉस, आपके सीनियर्स से जो आपके रिलेशंस खराब हुए थे, उनमें सुधार आएगा। और हो सकता है कि इस बार आपको कोई ऐसा टारगेट दिया जाए, ऐसा कोई काम दिया जाए जिसे आप आसानी से पूरा कर सकें। और ये भी हो सकता है कि आप खुद ये तय कर पाएँ कि आपको कौन सा कार्य करना है, कितना वर्कलोड उठाने की क्षमता है आपके अंदर, और उतना ही वर्कलोड आप उठाएं। छठा भाव नौकरी का भी होता है, कंपटीशंस का भी होता है। और आप देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं और इस गोचर काल में इन 3 महीनों में आपका कोई एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू पड़ा होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत टफ कंपटीशन झेलना पड़ा होगा। और ये भी हो सकता है कि ननिहाल पक्ष से या तो आपके संबंध खराब हुए हों या फिर ननिहाल पक्ष से कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हुआ हो। कमेंट कीजिएगा। जैसे ही यहाँ से मंगल हटेंगे छठे भाव से, मंगल की दृष्टि नवम भाव से हटेगी, पिता का स्वास्थ्य भी सुधरेगा, ननिहाल पक्ष से आपके संबंध अच्छे होंगे, जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उनसे आपको राहत मिलेगी। और चूंकि छठा भाव रोग का होता है और दृष्टि 12वें भाव पर थी जो कि अस्पताल का होता है, और मंगल नीच की राशि में हैं, कुछ जातक और ख़ास करके जो ओल्ड एज के हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, और अगर उन्होंने अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान नहीं रखा होगा तो 20 अक्टूबर के बाद से स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होगा। और कुछ जातकों को ये भी संभव है कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो और बिला वजह की चीज़ों पर आपका खर्च बहुत अधिक बढ़ गया हो। जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे तो स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, आप स्वस्थ होकर के अस्पताल से बाहर निकलेंगे। आपके जो खर्च फालतू के बढ़े हुए थे, चाहे वो अस्पताल पर खर्च हो रहे हों, चाहे वो कोर्ट कचहरी के मामलों पर खर्च हो रहे हों, चाहे वो कोई और फजूल के खर्च रहे हों, उन खर्चों से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब 21 जनवरी को मंगल पंचम भाव में आएंगे। यहाँ पर मंगल दशम के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे, एक केंद्र के स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर करेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। पंचम भाव शिक्षा का होता है। मंगल के आते ही छात्रों को एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का अनुभव होगा। जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे वो समाप्त होंगे और शिक्षा प्रतियोगिता की दिशा में आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर गोचर करते हुए
मंगल की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। दशम के स्वामी होकर के जब एकादश भाव पर देखेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से जो पैसा मिलना चाहिए था, जो पैसा आपको नहीं मिल पाया, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मंगल गति के कारक हैं और दशम के स्वामी हैं, तो आपके कार्यों का गतिरोध समाप्त होगा, कार्यों को गति मिलेगी और जितना तेजी से आपके कार्य आगे बढ़ेंगे उतनी ही तेजी से आपकी इनकम भी बढ़ेगी। यहां पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपके मन में जो आलस्य थकान की स्थिति बनी थी वो समाप्त होगी। मंगल के छठे भाव में नीच की राशि में गोचर करने के कारण आपका डेली रूटीन जो खराब हो गया था, डेली रूटीन अब सही होगा। आप पिछले 3 महीनों में चाह करके भी अपने डेली रूटीन को सही नहीं रख पाए होंगे। आपने बहुत कोशिश किया होगा कि टाइम की पंक्चुअलिटी का पालन किया जाए, एक निर्धारित अवधि में जो आपने टारगेट लिया है उस कार्य को, उस टारगेट को पूरा किया जाए, लेकिन नहीं कर पाए होंगे। कोई न कोई बाधा या फिर आपकी आलस्य, आपके मन का काम को टालने की प्रवृत्ति, इन सब कारणों से आप अपने डेली रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अब जैसे ही मंगल यहाँ से हटेंगे आप अपने डेली रूटीन को फॉलो कर पाएंगे और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। मंगल की चौथी दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और 8वां भाव जो होता है वो रियल एस्टेट का होता है, भूमि के नीचे के पदार्थों का होता है। और जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो विशेष लाभ इस समय अर्जित कर पाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ के भाव पर और 8वीं दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर मंगल की दृष्टि नहीं पड़े, लेकिन आपके व्यक्तित्व में जो कमियां थी उनमें सुधार तो होगा ही होगा। आपका डेली रूटीन जो खराब हुआ था वह तो सुधरेगा ही, क्योंकि छठे भाव में गोचर करते हुए मंगल की 8वीं दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी। अब यहाँ पर त्रिकोण के भाव में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो आपके विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे, विदेशों से धन लाभ भी होगा और विदेश में कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी आप खरीद पाएंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए एक नई खुशखबरी 21 जनवरी से इंतज़ार कर रही है। इस गोचर का लाभ उठाएं और बजरंगबली की आराधना करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगलवार के दिन मंदिर जाएं, बजरंगबली के चरणों में बैठें, अपने कष्ट उनसे कहें, प्रार्थना करें कि वो आपके कष्टों को दूर करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ये सब कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। नमस्कार।